भाइयों, एक सवाल पूछता हूँ। पिछली बार जब आपने मंडी में फसल बेची, क्या आपको लगा कुछ गड़बड़ हुई है? वजन में कुछ कम, भाव कुछ कम मिलता है, या कोई कटौती हुई है जो समझ नहीं आई? भाइयों, आपका शक बिल्कुल सही है। मंडी में हर साल किसानों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी होती है और ज़्यादातर किसानों को पता ही नहीं चलता या कमी आई है कि मंडी में कैसे कैसे धोखा होता है। एक एक तरीका एक्सपोज करूंगा। फिर फसल बेचने का सही समय क्या होता है, ताकि अगली बार आपको ज़्यादा पैसे कमाए सको। किसान भाइयों, तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक। भाइयों, वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि मंडी में 5 तरह की ठगी कैसे होती है। भाइयों, मंडी में कोई ठगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब किसान को पता होगा तो वो खुद को बचा सकता है। चलो एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 पे आती है कांटे में गड़बड़ी, नकली वजन। कुछ मंडियों में कांटे यानी कि वेटिंग स्केल के साथ छेड़छाड़ होती है। 1 टन माल को 950 किलो दिखा दिया जाता है, किसान को पता नहीं चलता। भाइयों, आप 1000 किलो मंडी में ले गए, लेकिन पर्ची पर लिखा मिला 940 किलो। यह 60 किलो कहाँ गई? अगर गेहूं का भाव 2500 रुपये है तो सीधे सीधे आपको 150 रुपये का नुकसान हो जाता है। इससे बचने के लिए क्या करें? कांटे की सरकारी कैलिब्रेशन सील जरूर देखें। अगर सील नहीं है तो वहाँ माल मत बेचो, अपना माल काउंट करके ले जाओ। अब बात करते हैं ठगी नंबर 2, नमी का खेल, मॉइस्चराइजिंग मैनिपुलेशन। आड़ती कहता है नमी ज़्यादा है और 5 से 10% कटौती कर लेता है, लेकिन असली नमी उतनी नहीं होती। मॉइस्चराइजिंग मीटर खुद किसान के सामने नहीं दिखाते। भाइयों, सरकार का नियम है गेहूं की नमी 12% तक। भाइयों, सरकार का नियम है गेहूं की 12% तक एक्सेप्टेबल, धान की 14%, लेकिन आड़ती बोलता है 18% नमी है और काट लेता है। तो भाइयों, क्या करें? घर से फसल सुखा कर ले जाओ, मंडी में जाकर मॉइस्चराइजिंग मीटर पर रीडिंग लो और आड़ती को अकेले मत छोड़ो। ठगी नंबर 3, छुपे हुए कमीशन और कट्स। मंडी में आड़त कमीशन की एक तय दर होती है, लेकिन कई जगह एक्स्ट्रा चार्ज, पल्लेदारी, तुलाई के नाम पर पैसे काटे जाते हैं जो नियम के खिलाफ हैं या फिर नियम से ज़्यादा हैं। भाइयों, हरियाणा में मंडी की आड़त दर 2.5% फिक्स है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन कुछ आड़ती 4.5% से ज़्यादा काट लेते हैं। क्या करें? बिक्री से पहले पूछो, भाई जी आड़त कितनी लेते हो, लिखवा लो। बिल में सब चार्ज क्लियरली मेंशन होने चाहिए। ठगी नंबर 4, गलत समय पर बिक्री, टाइमिंग ट्रैप। आड़ती जल्दी बेचने की कोशिश करता है जब भाव कम होते हैं, क्योंकि उसे बायर से भी कमीशन मिलती है। किसान का नुकसान, आड़ती का फायदा। भाइयों, हार्वेस्ट के तुरंत बाद जब सभी किसान एक साथ मंडी जाते हैं, उस वक्त सप्लाई ज़्यादा होती है, भाव गिर जाते हैं। उसी वक्त आड़ती जल्दी बेचता है। यह टाइमिंग ट्रैप है। इसका सलूशन आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं ठगी नंबर 5, पेमेंट में देरी, लेट पेमेंट फ्रॉड। कानून है कि किसान को फसल बेचने के 3 दिन में पेमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ आड़ती हफ्तों तक पेमेंट रोकते हैं और इस बीच खुद उस पैसे से ब्याज कमाते हैं। भाइयों, अगर 3 दिन में पेमेंट नहीं मिलती तो मंडी सचिव को शिकायत कर सकते हैं। एग्रीमेंट पोर्टल पर अपनी बिक्री चेक कर सकते हैं और सबसे ज़रूरी, हमेशा पेमेंट चेक या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र ले। नकद लिया तो कोई प्रूफ नहीं होता। भाइयों, अब बात करते हैं फसल बेचने का सही समय, 7 से 12। समझ गए होंगे कि मंडी में क्या क्या होता है। अब बात करते हैं सही समय कैसे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके। 5 गोल्डन रूल याद रखो, ध्यान से सुनो भाइयों। रूल नंबर 1, हार्वेस्ट के 4 से 6 हफ्ते बाद बेचो। सभी किसान तुरंत मंडी में पहुंचते हैं तो सप्लाई बढ़ती है, भाव गिरते हैं,
थोड़ा रुको, 4 से 6 हफ्ते बाद सप्लाई कम होती है और भाव ऊपर जाते हैं। गेहूं की कटाई अप्रैल में होती है और अप्रैल मई में मंडी में सबका गेहूं आता है, भाव कम होता है। जो किसान जून जुलाई में बेचता है उसे 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा मिलता है। रूल नंबर 2, सुबह 9 से 11 बजे तक बेचो, दोपहर नहीं। दोपहर की धूप में अनाज की नमी बढ़ी हुई दिखती है। मॉइस्चराइजिंग मीटर पर सुबह की ठंड में रीडिंग सही आती है, इसीलिए बायर सुबह भाव ज़्यादा देते हैं। भाइयों, एक ही दिन एक ही माल, सुबह बेचो तो मॉइस्चराइजिंग 11, दोपहर बेचो तो मॉइस्चराइजिंग 14% दिखाते हैं। फ़र्क किस में है? समय में। गोल्डन रूल नंबर 3, ई नाम ऐप और एग मार्क नेट से भाव देखो। मंडी में जाने से पहले ई नाम ऐप या एग मार्क नेट वेबसाइट पर अपनी फसल का भाव चेक करो, जान लो कि आज मंडी में ज़्यादा भाव है या फिर कम है। दोस्तों, अब रूल नंबर 4 की बात करते हैं। घर पर स्टोरेज करो, मजबूरी में मत बेचो। अगर घर पर प्रॉपर स्टोरेज है, सूखी जगह, बोरियां टाइट हैं, तो 2 से 3 महीने रुक कर जब भाव ऊपर जाता है तब बेचो। यही असली कॉमोडिटी सेंस है। किसान भाइयों, जिस किसान को पैसे की ज़रूरत है वो हार्वेस्ट होते ही बेच देता है कम भाव में। जिसके पास थोड़ा पेशेंस है वो रुक कर बेचता है ज़्यादा भाव में। फ़र्क सिर्फ यही है, प्लानिंग का। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। MSP से नीचे कभी मत बेचो। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है। अगर मंडी में उससे कम भाव मिले तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सेंटर पर जाकर MSP पर बेचो। किसान भाइयों, हमने देखा मंडी में 5 तरह की ठगी होती है: वजन कम, नमी, कमीशन, टाइमिंग, पेमेंट। और 5 रूल से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। अगर आपके साथ भी कभी मंडी में धोखा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताओ, आपकी कहानी शायद दूसरे किसान को बचा ले। और भाइयों, लाइक करो, शेयर करो, यह वीडियो उस किसान तक पहुंचाओ जो मंडी की ठगी से परेशान है। मैं हूं आपका भाई फर्स्ट किसान एक्सपर्ट पर। जय जवान जय किसान।